हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में जाना था और उसका हमने फर्स्ट मेथड देखा था जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने ये देखा था कि जो भी डेप्रिसिएशन हमको ईयरली लगाना होता है, चाहे आप 4 साल के लिए लगाएं चाहे आप 5 साल के लिए लगाएं, उसका रेट एक जैसा होता है। सपोज टू भी हमने देखा था कि अगर हमने 50,000 रुपीज़ की हमारी कोई मशीनरी है और उसके ऊपर हमको 4 साल के लिए अगर डेप्रिसिएशन लगाना है, मान लो 10% के हिसाब से, तो हमने देखा था कि हमने उसके लिए डेप्रिसिएशन निकाला। जैसे 50,000 पर 10% की रेट से निकाले तो कितना आया था 5,000। और अगर हमको वो 4 ईयर्स के लिए मान लो लगाना है तो हर बार आप उसमें कितना अमाउंट माइनस करेंगे, 5,000 रुपीज़ का अमाउंट माइनस करेंगे। सपोज टू बी फर्स्ट ईयर अगर हमने देखा तो 50,000 था, उसमें से आपने लेस किया डेप्रिसिएशन कितना 5,000। अब इस मशीन की कीमत कितनी बच गई 45,000। नेक्स्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर आपको फिर से अगर उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करने बोलेगा तो आप सेम अमाउंट को ही माइनस करेंगे। इट मीन्स 5,000 को 45,000 में से 5,000 गया तो कितना बचा 40,000। ये सेम प्रोसीजर आप कितने भी ईयर के लिए मशीन को यूज़ करते जाइए, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से 5,000 ही रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी क्रमागत। जो भी आपकी पद्धति है वो बार बार एक ही सीधी रेखा पद्धति से हाथ लगता चला जाएगा। यानी 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, हमेशा आपका जो अमाउंट रहेगा डेप्रिसिएशन का वो कितना रहेगा 5,000 ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसी का सेकंड मेथड जिसको हम बोलते हैं क्रमागत शेष पद्धति, या फिर इसको इंग्लिश में रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन हम सेम लेते हैं। मान लीजिए मशीन की कॉस्ट कितनी है 50,000 है और उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने हैं 5,000 है। तो आपको इन सबको मर्ज करके आपको उस पर क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है, और डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है 10%। अब हम इसका सवाल बनाना शुरू करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इस सवाल को हम 2 तरीके से बनाते हैं। जब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, मतलब प्लांट अकाउंट इज़ मेंटेन्ड एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मतलब इसको हम 2 शब्दों में अलग से जान सकते हैं। जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना हो, एक उस स्थिति में बनता है डेप्रिसिएशन अकाउंट, और जब प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन ना करना हो, उस कंडीशन में भी हम क्या बनाते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो इसमें हम पहले जो फर्स्ट मेथड है वो देखेंगे कि जब प्लांट अकाउंट इज़ मेंटेन्ड एट डेप्रिशिएटेड वैल्यू, जब हमको कोई भी सवाल किस पर बनाना होता है, डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर बनाना होता है, इसका मतलब यहाँ पर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको सिर्फ 2 अकाउंट बनाने हैं, एक हम बनाएंगे प्लांट अकाउंट और दूसरा हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस कंडीशन में हम देखते हैं ये जो मशीनरी थी 2009-10 में परचेस की गई थी अप्रैल 1 को। तो सबसे पहले एंट्री होगी हमारी मशीन परचेस करने की, जो कि है टू बैंक अकाउंट। कितने में खरीदी मशीनरी 50,000 रुपीज़ में आपने परचेस की, और 1 अप्रैल को ही आपने मशीनरी तो परचेस कर ली। अब उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जब तक आप मशीन को इंस्टॉल नहीं करेंगे वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए कितने रुपए के, 5,000 रुपये के। इसका मतलब मशीन की जो टोटल कीमत कितनी हो गई 55,000 हो गई। अब आपका जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो आपने कितना डिसाइड किया था 10%। तो अब आप जो 10% है वो इस 50,000 पर नहीं निकालेंगे। 50,000 के बाद ये 5,000 पर आप इसने इंस्टॉलेशन पर भी खर्च किए थे, तो टोटल 55,000 का आप कितना परसेंट निकालेंगे 10%। जैसे यहाँ देखिए सपोज टू भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये 55,000 है, इसका आपको कितना निकालना है 10%, तो कितना हो जाएगा 5,500। तो यही अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,500। 55,000 में से जब आप 5,500 को माइनस करेंगे तब यहाँ पर बैलेंस कितना बचा 49,500। इसको आप देंगे नाम बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन है, नेक्स्ट ईयर ये क्या हो जाएगा ब्रॉट डाउन, यानी 2010-11 डेट रहेगी अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 49,500। अब देखिए
अब यहाँ पर आपका इस क्रमागत शेष पद्धति या रिटर्न डाउन वैल्यू का मेथड चेंज हो जाता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से होता तो यहाँ पर आप जब बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दे एट द एंड ऑफ द ईयर, तब आप कितना लिखते? 5500 ही लिखते, अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड से चलता तो। पर यहाँ पर आपको कौन सा मेथड लगाना है? WDV मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो इसका मतलब अब आपको इस 49,500 यानी ब्रॉड डाउन वैल्यू का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 10%। तो ब्रॉड डाउन वैल्यू हमारी है 49,500। अब आप निकालेंगे इसका 10%, जो कि आएगा 4950। देखिए इस डेप्रिसिएशन वैल्यू को आपने यहाँ पर लिखा है। अब 49,500 में से 4950 को आप माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 44,550। इसको नाम देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यही बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर यानी 2011-12 में ट्रांसफ़र होगा 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 44,550। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। अब फिर से आप 44,550 का कितना परसेंट निकालेंगे? 10%, जो कितना होगा? 4455। ये आपकी वैल्यू बनेगा किसकी? डेप्रिसिएशन की। तो देखिए आपने लिखा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4455। अब 4450 में से 4455 को आप माइनस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब एट द लास्ट ऑफ द ईयर मशीन की कीमत कितनी बची? 400,905। यही अमाउंट क्या होगा आपके नेक्स्ट ईयर यानी 12-13 के लिए ब्रॉड डाउन होगा। ठीक है, 40,905। अब आपको क्या करना है? फिर से अब इस साल आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 31 मार्च को। तो अब आप 400,905 का अगेन क्या निकालेंगे? 10% निकालेंगे, जो कितना आएगा? 4010 आएगा। ठीक है, अब 400,905 में से 4010 को आप माइनस करेंगे तो इस साल मशीन की कीमत कितनी बची? 36,085 रुपये। इसका मतलब एट द लास्ट टाइम 2013-14 जब आपने 4 साल का इस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया, तब आपके पास मशीन बची है 36,085 रुपीज़ की। ठीक है, अब इसमें हम क्या बनाएंगे? हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये कौन सा मेथड बना रहे हैं हम? व्हेन प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन्ड, मतलब इसमें सिर्फ 2 अकाउंट बनने हैं। पहला आपने बना दिया प्लांट अकाउंट, अब आप बनाएंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 4 साल के लिए डेप्रिसिएशन लगाए थे तो 4 साल के लिए ही ये अकाउंट बनेगा। सबसे पहले 2009-10 टू प्लांट अकाउंट 5500 है ना। आप अगर ऊपर जाकर देखें तो लाइन बाय लाइन आपको डेप्रिसिएशन यहाँ शो हो जाएंगे। पहले साल कितना लगाया? 5500। दूसरे साल कितना लगाया? 4950। तीसरे साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 4455। और चौथे साल 4010। इसी की पोस्टिंग आपको यहाँ पर करनी है। और ये सब कहाँ जाता है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है। इसको हमेशा आप कहाँ शो करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो 2009-10 में लगाया 5500। 31 मार्च को ये कहाँ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5500। देन 2010-11 फिर से आपने लगाया टू प्लांट अकाउंट है ना, 4950। कहाँ ट्रांसफ़र होगा? प्रॉफिट एंड लॉस। देन फिर टू प्लांट अकाउंट 4455 लगाया था, देखिए आपने तीसरे साल, कहाँ ट्रांसफ़र होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चौथे साल 4010। अब एट द लास्ट ऑफ द टाइम ये फिर से कहाँ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4010। तो ये आपने जो सवाल है किस मेथड से बनाया? WDV मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से बनाया। कौन सी कंडीशन के लिए बनाया? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन। अब सेम क्वेश्चन को हम किस पर्पज से बनाएंगे? व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन। मतलब अब इसमें आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। पहला प्लांट अकाउंट, दूसरा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और तीसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट, है ना। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे? हमारे प्लांट अकाउंट। देखिए, जब आप इसको कौन से मेथड से बनाते हैं? जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना है तो ऐसी कंडीशन में जो मशीन की जो कॉस्ट होती है पूरे उस कॉस्ट पर बनता है आपका प्लांट अकाउंट। जबकि आप इस मेथड में ये देखेंगे कि जब आपने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया था
तब ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू पर शो होता है आपका प्लांट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आ गया समझ में। अब इसको देखते जाते हैं, बहुत ईजी है बनाना। सबसे पहले 2009-10 ईयर है आपका, 1 अप्रैल की डेट है। टू बैंक अकाउंट 50,000, अप्रैल 1 को ही आपने इसको इंस्टॉल करने में लगाए 5,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 55,000। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 55,000 से ही ये आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। देन नेक्स्ट ईयर 2010-11 ब्रॉड फॉरवर्ड भी होगा 55,000 से, देन फिर आपका कैरी फॉरवर्ड होगा 55,000 से, देन फिर 11-12 में कितना आ गया 55,000, देन कैरी फॉरवर्ड भी 55,000 से, देन 12-13 ब्रॉड डाउन 55,000 से, 12-13 में ही कैरी डाउन 55,000 से, और ब्रॉड डाउन फिर से 55,000 से। इट मीन्स इसमें प्लांट अकाउंट में आपको डेप्रिसिएशन नहीं लगाना है, ये सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पर जितने साल के लिए भी आपको इसकी वैल्यू दिखानी है उतने साल के लिए इसको कॉस्ट पर ही शो किया जाता है। अब यहाँ पर हम बनाएंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कितना डेप्रिसिएशन हमको पहले साल लगाना है ना। 2009-10 में 55,000 का 10% 5,500 हमने लगाया। अब यही बैलेंस क्या हो गया कैरिड डाउन। ठीक है, 2010-11 में जो कैरिड डाउन था वो क्या हुआ 55,500 हमारा ब्रॉड डाउन हुआ। अब इस साल मतलब सेकेंड ईयर हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाना था, देखिए हमने यहाँ निकाला हुआ था 4950 है ना। तो इसी वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पर पुट किया। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद आया 10,450। अब इसी को हम क्या करेंगे नेक्स्ट ईयर है ना कैरिड डाउन करेंगे 10,450। ये कैरिड डाउन अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया ब्रॉड डाउन हो गया, यानी बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 10,450। और इस साल का जो हमारा डेप्रिसिएशन है कितना है 44,555। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसका मतलब तीसरे साल टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 14,905 रुपये लगा। अब सेम ये कैरिड डाउन हमारा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए ब्रॉड डाउन, और हमारा लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 4010। इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 18,915 रुपये। और इसी कैरिड डाउन को हम कहाँ ब्रॉड डाउन करके छोड़ देंगे। तो इससे आपको ये समझ में आ जाता है जब आप प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं कि टोटल 4 साल में कुल मिलाकर कितना डेप्रिसिएशन आपने उस प्लांट पर लगाया। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि इन 4 सालों में जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है वो टोटल कितनी है 18,915 रुपये। इसके लास्ट में आप बनाते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट में प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जो भी वैल्यू होती है उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट में। सबसे पहले देखिए 2009-10 में टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहले साल का डेप्रिसिएशन 5500 आपने यहाँ पर लिख दिया 5500 कहाँ ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपने लिखा 2009-10 मार्च 31 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5500। नेक्स्ट 2010-11 में टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरे साल का जो डेप्रिसिएशन था 4,950 रुपये था, कहाँ ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लिख दिया आपने 4,950। नेक्स्ट आ जाइए आप 2011-12 फिर से टू प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आप पीछे पलट कर देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन था 4455। अगेन इसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट ईयर 4th ईयर की। इस दिन हमारा जो डेप्रिसिएशन लगा था इस साल वो कितना था 4010। अगेन इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरीके से आपने एक ही सवाल को 2 तरीके से देखा है ना, कि जब आप स्ट्रेट लाइन मेथड से बनाते हैं आपने स्ट्रेट लाइन मेथड सीख लिया कि उसमें डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम रहेगा प्लस जितने साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसका अमाउंट भी एक जैसा रहेगा। और अभी जो हमने इसमें सवाल समझा वो था क्रमागत शेष पद्धति से, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू से। रिटर्न डाउन वैल्यू में आपने ये देखा कि डेप्रिसिएशन का रेट भी सेम रहेगा, जैसे 10% था वो तो वही रहेगा, पर डेप्रिसिएशन का जो आप अमाउंट निकालेंगे कैलकुलेशन वो कैरिड डाउन या ब्रॉड डाउन वैल्यू पर कैलकुलेट होता है ना। तो इस तरीके से क्या होगा आपका हर साल डेप्रिसिएशन का रेट
तो 10% रहेगा, पर अमाउंट क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब जैसे 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो उस कम वैल्यू यानी घटी हुई वैल्यू पर आप क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन आप दूसरे साल माइनस करेंगे, तीसरे साल मशीन की कॉस्ट और कम हो जाएगी। अब उस घटी हुई कॉस्ट पर ही आपको क्या लगाना है, फिर से डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये होती है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, है ना। तो इससे भी आपने एक सवाल सीख लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले मेथड से आपको एक डेप्रिसिएशन का सवाल बनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू।